आज मैं आप लोगों को रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल बताने जा रहा हूँ। जैसे एक जनरल इक्वेशन लेते हैं ऑफ पॉलिनॉमियल डिग्री 1 की, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स वेरिएबल जो है, वेरिएबल के जो पावर होती है मैक्सिमम पावर, यही होती है डिग्री। जैसे वेरिएबल अगर पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये हुआ यहाँ पे डिग्री इसकी 1, डिग्री 1 हुई, तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे x प्लस बी इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू माइनस बी, तो x इक्वल टू हुआ माइनस बी अपॉन ए, यानी ओनली वन सॉल्यूशन होगा। अगर डिग्री 1 है, डिग्री या पावर 1 है, तो वो उसका वैल्यू सॉल्यूशन होगा ओनली 1। तो ये ध्यान रखना है, अगर डिग्री 1 है, इसको डिग्री कहें या पावर कहें, एक ही बात। डिग्री 1 है तो सॉल्यूशन 1। अगर जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस 5, तो x इक्वल टू माइनस 5/2, x इक्वल माइनस, ओनली वन सॉल्यूशन हुआ। यानी इसका फैक्टर ये होंगे x माइनस 5/2 और सॉल्यूशन x माइनस 5/2, x इक्वल टू माइनस 5/2। ये और ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस डिग्री का ऑर्डर, जिस ऑर्डर की डिग्री होगी, अगर हम 1 के ऑर्डर की है डिग्री, तो इसका सॉल्यूशन 1 होगा। अगर इसकी पावर डिग्री 2 है, तो पावर भी 2 होगा, तभी डिग्री 2 है, तो इसके सॉल्यूशन भी 2 होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx, इसके दो सॉल्यूशन होंगे। चूँकि x पावर 2 है, इसलिए इसका दो सॉल्यूशन होगा, इसकी डिग्री 2 है। तो इसके सॉल्यूशन लेट हम एज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो इसके दो फैक्टर हुए, x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। एक बार x अल्फ़ा है तो उस ट्रांसफ़र कर देंगे अल्फ़ा को इधर, जैसे हमने लिया x इक्वल टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को इधर ट्रांसफ़र किया, x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। और जब x इक्वल टू बीटा है, तो बीटा को इधर ट्रांसफ़र किया, दिस इक्वल टू 0। अब जब दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये आना चाहिए, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। x को x से मल्टीप्लाई किया तो है x², x को माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया माइनस अल्फ़ा x, माइनस बीटा को x से मल्टीप्लाई किया माइनस बीटा x, और माइनस बीटा को माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हुआ x² माइनस कॉमन ले लिया अल्फ़ा प्लस बीटा, और बाहर उसका हो गया x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अब हमें हमारी जनरल इक्वेशन है, यहाँ से लेते हैं, ये हुआ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें देखना है इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट a है, यानी a से अगर डिवाइड कर दे तो कॉफिशिएंट दोनों के सेम हो जाएंगे। इसको a से डिवाइड किया, इसको भी a से डिवाइड किया, इसको भी a से डिवाइड, और इसको भी a से डिवाइड किया, तो ये कैंसिल हो गए। यह है x², ये हो गया प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में a का भाग देंगे 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों को, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा,
एक्स का कॉफिशिएंट बी बाई है, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आया माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है सी अपॉन ए, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट में अल्फ़ा बीटा, तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हुआ सी अपॉन ए। हमारे पास जो फार्मूला है अल्फ़ा बीटा मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने का फार्मूला है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। तो ये हो गया। हाँ एक चीज़ और है, हाँ ठीक है चलो, तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस 4c अपॉन ए, तो हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। अब इसका एलसीएम निकाला तो ए स्क्वायर आया, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन ये अब यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा लेंगे, स्क्वायर रूट इसका लेंगे, ये हो गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है माइनस बी अपॉन ए। दोनों को जोड़ देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखें 2 अल्फ़ा हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। जब अल्फ़ा हो गया यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस प्लस ओनली अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिमिलरली जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बीटा आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। तो बीटा आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप कह सकते हैं कि माइनस बी कहाँ से आया, ये तो प्लस बी, माइनस बी कहाँ से आया। माइनस बी आया ऐसे कि जब हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इतना है, अल्फ़ा माइनस बीटा इतना है, अभी हमने जोड़ा था तो माइनस बी कैंसिल हो गए थे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे इसको, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0 हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा हो जाएगा। तब यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे तो माइनस साइन हो जाएगा, दिस माइनस दिस। ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अलग अलग आ गई। अगर मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, या तो रियल होगा, और अल्फ़ा बीटा क्या होंगे, रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू हो गए। और अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हुआ तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा केवल माइनस बी अपॉन 2 है। उस केस में अल्फ़ा इक्वल टू बीटा होगा और माइनस बी अपॉन 2 है। और अगर इन केस अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हुआ लेस देन 0, तो इसका अंडर रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी संख्या होती है, तो रूट्स आर इमेजिनरी होंगे। इस केस में रूट्स इक्वल होंगे, इस केस में रूट्स रियल डिस्टिंक्ट होंगे, और इस केस में रूट्स इमेजिनरी होंगे।
बस अभी इतना ही रख रहे हैं। इसमें जो भी क्वेरी हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछने से पूछ सकते हैं। थैंक यू।